मूर्खता के काम। पाप का नाम हुआ मूर्खता का काम। मूर्ख ही पाप करेगा, समझदार तो करेगा नहीं, बुद्धिमान तो करेगा नहीं। अकुशल कर्म जो बुद्धिमान जिन्हें नहीं करता, जो काम अच्छे नहीं है, अकुशल हैं, खराब हैं, बुरे हैं, दुख के कारण हैं, उनको अकुशल कर्म कहते हैं। तो पाप का नाम बौद्ध धर्म के अंदर अकुशल कर्म है। यहां पाप का क्या अर्थ किया था, अभी जो किया था, जो बताया था कि जिसके द्वारा आत्मा का पतन होता है उसको पाप कहते हैं। पातयति जो गिराता है आत्मानम, आत्मा को, व्यक्ति के जीवन को, उसका नाम पाप है। और यहाँ बताया जो मूर्खों के द्वारा, अज्ञानियों के द्वारा किया जाता है उस काम को अकुशल कर्म कहते हैं। और अकुशल कर्म जो है ये पाप का एक नाम है। ये अकुशल कर्म 10 होते हैं। हमारे यहाँ पाप कितने बताए हैं? पता भाई, श्रावक जानकार है, ऋषभ बिहार के श्रावक हैं, श्राविका हैं, जानकारी रखते हैं, याद है। बौद्ध धर्म के अंदर अकुशल कर्म जो है वे 10 बताए हैं। और ये होते 3 से, मन से, वचन से और काया से, 3 के द्वारा होते हैं। अब उनमें से क्या बताया और क्या कहा? जो ये अकुशल कर्म है, इन अकुशल कर्मों के अंदर से जो मन के द्वारा किए जाते हैं, इस तरह से कहेंगे हम इसको, काया के द्वारा किए जाने वाले, पहले कह लेते हैं स्थूल दिखाई देते हैं, काया के द्वारा होने वाले जो अकुशल कर्म है उनमें पहला हिंसा। हिंसा काया के द्वारा होती है। आप तर्क करोगे मन से भी होती है, वो जैन धर्म का बारीक ज्ञान है। यहाँ तो इतनी बात बताई है, कितनी बात, इतनी बस कि हिंसा काया से होती है। काया के द्वारा क्या क्या अकुशल कर्म होते हैं? एक है बंधुओं हिंसा, हिंसा करना। दूसरा है चोरी, काया से होगी। मन से सोचे जाओ, उठा लाओ किसी का कुछ भी, उठेगा क्या, उसका आएगा क्या, कुछ नहीं, काया के द्वारा होगा। जाएगा व्यक्ति उठा करके लाएगा, काया का प्रयोग होगा। चोरी। और तीसरा दुराचार। 3 ये अकुशल कर्म काया के द्वारा होने वाले हैं, इसके द्वारा किए जाते हैं, काया के द्वारा होते हैं ये 3 कार्य। और बंधुओं 4 कार्य वाचिक अकुशल कर्म है जो वाणी के द्वारा होते हैं। 4 अकुशल कर्म। और वो वाचिक क्या होते हैं? झूठ बोलना, ये वाणी का काम है। क्या करना? झूठ बोलना, ये वाणी का काम। अकुशल कर्म है, पाप कर्म है, कुशल कर्म है झूठ बोलना। कोई समझदारी नहीं, आदमी तो कहता है मैंने बड़ी कुशलता काम करा, मैंने ऐसा कर दिया है, ऐसा झूठ बोलना तो बेवकूफ बन गए सारे, यूं हो गया। ये कोई समझदारी नहीं। झूठ बोलना तो पाप कमाना है, पाप है यह है। तो वाचिक, वाणी के द्वारा होने वाले अकुशल कर्म के अंदर पहला बताया गया, वो बताया गया कि झूठ बोलना यह अकुशल कर्म है वाणी का। दूसरी बात बताई चुगली करना, ये भी किसका काम है? हाँ जी, वाणी का काम है। इधर की वहां लगा दे, वहां के वहां सुना दे, उसकी यूं कर दी, आपस में लड़ाई करवा दी चुगली करके। चुगली अकुशल कर्म है, समझदारी नहीं है, बुद्धिहीनता है। और बंधुओं वाणी के द्वारा होने वाला अकुशल कर्म है वो तीसरा बताया कटु वचन, कड़वा बोलना, जिससे दूसरे का दिल दुखे, जिसके द्वारा दूसरे को कष्ट पहुंचे। कई कमजोर लाचार होते हैं, उत्तर नहीं दे सकते, रहूंगा इतना कटु कह दिया जाता है, बेचारे चुपचाप सुन लेते हैं, क्या करें, लाचारी है। यह अकुशल कर्म है, पाप है यह। और चौथा बताया गया प्रलाप। प्रलाप कहते हैं फजूल बोलना, फालतू बोलना, इधर उधर कैसी बातें कहना, जिसके लोग यूं कह देते हैं बेसिर की, बेपैर की, इधर उधर की बातें, यूं ही
इस तरह की बातें करते रहना, इसको प्रलाप कहते हैं। प्रलाप वाचिक अकुशल कर्म, ये चार जो हैं वाणी से होने वाले अकुशल कर्म। और अब बात करते हैं बंधुओं मन की, मानसिक अकुशल कर्म। मन के द्वारा अकुशल कर्म कौन से और क्या होते हैं? उसमें पहले आया लोभ है। लोभ जो मानसिक अकुशल कर्म है, मन में आएगा। ये पैदा कहाँ होगा? लोभ मन में पैदा होता है, काया से कुछ नहीं। तो मन में आएगा तो काया से कुछ होगा। ये उत्पन्न होता है हमारे भीतर में, हमारे मन के अंदर पैदा होता है। अतएव कहा मानसिक जो है कुशल कर्म है उनमें पहला है लोभ, दूसरा है ईर्ष्या भाव। बताओ भाई, इनका तो इतना बढ़िया मकान बन गया, इनका तो काम ही इतना अच्छा चलता है, बताओ इनका तो ये हो रहा है, इनके तो सारे काम बन गए, इनका तो ये हो गया। दूसरे को देखना और मन में क्या आना, यह है मानसिक अकुशल कर्म है, ईर्ष्या करना। दूसरे से जो है ईर्ष्या करना, ये मन के द्वारा होने वाला पाप है यह है। और तीसरा बताया गया मिथ्या आग्रह है, मिथ्या आग्रह है। बस गलत धारणा, गलत मान्यता, वो सोच ली, मान ली। ये बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मन के, बस केवल मन के आग्रह, मन की सोच है, उनका अर्थ कुछ नहीं होता, लेकिन निभाते हैं, निभाने पड़ते हैं। सोच विचार कुछ नहीं भी, ये जो हम कर रहे हैं पाप है पुण्य, इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, कैसे, कुछ नहीं। बस आग्रह है कि ये तो बस करना ही करना है। एक बार मैं लोक कथा पढ़ रहा था, एक जगह शादी हो रही थी, वो फेरवरों का कुछ चल रहा था काम उस तरह का। कहीं से बिल्ली निकली आई। अब लोगों की धारणा, हम तो किसी जीव को बुरा नहीं मानते, सारे जीव हैं, सब बेचारे जीवन जीते हैं। अब उनको तो ये यहाँ निकलना यहाँ नहीं निकलना है, इनके जाना है या नहीं जाना, उससे इस बात से क्या मतलब। वो कहीं से आ गई, आगे बिल्ली आगे, बिल्ली आगे, किसी का अपशकुन हो गया। लड़की का जो पिता था वो थोड़ा समझदार आदमी था, उसने कहा बिल्ली नहीं कह रहे, सारा मामला गड़बड़ करें। उसने एक टोकरा सा लेकर के वो उसके ऊपर ढक दिया जल्दी में फटाक से, और वो नीचे रुक गई। वो जो गड़बड़ होने की उम्मीद थी वो तो खत्म हो गई। चलो काम उसी तरह चलता रहा जो भी होना था। जो महिलाएं थी ना, उन्होंने देखा, बोले भाई इनका तो ये बड़ा रिवाज, भाई फेरों के ऊपर बिल्ली को टोकरे के नीचे रखते हैं, इनके फेरे तब होते हैं। बात तो कुछ और थी, और अर्थ क्या बना दिया, अर्थ ये बना दिया भाई फेरों के ऊपर ये तो कोई बड़ा भारी, इन्होंने तो कोई शकुन किया, कोई काम किया है, ये तो फेरों के ऊपर किसी ने बताया होगा, कोई ये इनका रिवाज है भाई, बिल्ली जो है वो टोकरे के नीचे जो है वो होनी चाहिए। ओके, ये पड़ोसी की शादी थी, और तो सारी चीजें लिख ली गई, भाई ये बयानी है, ये बयानी है, ये होना वो होना, पंडित को बुला लिया, और आखिर में वो लड़की की माँ बोले एक बिल्ली भी लानी है। वो आदमी बोला बिल्ली? बोले हाँ। बोले बिल्ली क्या कर, तुम्हें कोई पता तो है नहीं, घर की बातें तुम्हें क्या पता, दुकान की बातें तुम्हें पता होंगी ना, घर के रीति रिवाज पता ना कुछ और है। फेरे के ऊपर बिल्ली को टोकर के नीचे रखते हैं, ये जरूरी होता है, तभी शादी सफल होगी, कामयाब होगी। वो बेचारा बड़ा फंसा, बोले मैं बिल्ली कहाँ से लाऊं पकड़ करके, बिल्ली मेरे काबू में क्यों आने लगी? पहली बात तो ये कि बिल्ली मिली ही नहीं, कहाँ से लाऊं मैं ढूंढ करके? बोले लाओ कहीं से भी लाओ, इसके बिना शादी होगी नहीं, लानी पड़ेगी। वो बेचारा इधर उधर पूछता फिरा, भाई तुम्हारे इधर कोई बिल्ली है, कोई बिल्ली आती है यहाँ पर, कुछ बिल्ली देखी कहीं किसी ने? बोले भाई बिल्ली का काम क्या पड़ गया तुम्हारा, क्या काम है? बोले नहीं भाई वो कह रहे हैं घर में बिल्ली लानी जरूरी है।
वो मिली कहीं पड़ोस के गांव में जाकर के, वहां बोले हमें बिल्ली है। बोले भाई बिल्ली लेके जानी है। किसी तरह से वो फंसाई करी, उसको टोकरे में डाल डूल कर ढक करके लाए। लाने के बाद वो बोले ऐसे नहीं रखना, इसको जो है पहले छोड़ना पड़ेगा, फिर ये आएगी, फिर इसके ऊपर टोकरा डालना है। तो मेरे तो काबू का काम नहीं है, बिल्ली को छोड़ दो ना, बिल्ली तो दौड़ जाएगी, फिर कौन लाएगा पकड़ करके। बोले ना ना, इतना कमजोर नहीं बना करते, ये काम ऐसे होगा। मुझे बिल्ली बांध के रख रखी थी, बिल्ली बांध के रख रखी थी। वो जब आया ना समय, वो खोल दी, टोकरा रखा हुआ था उसको ढकने के लिए, और बिल्ली तो तंग पा रही थी, बंधी बंधी, और टोकरे में पड़े पड़े तंग पा रही थी। वो तो खोली और खोल दी, मोरी छलांग, और छलांग मारती। जितने आदमी बैठे थे ना वहां, वो सारे के सारे, पंडित जी भी, लड़का भी और लड़की भी, सारे के सारे खड़े हो गए, उलट पुलट सामान ये वो, और बिल्ली वो जार वो गई हो गई। बोले भाई बिल्ली आ गई और वो लड़की की माँ क्या गया, सारा काम बिगड़ गया। देखो हमारे तो कामयाब नहीं हो शादी, हमारे पता नहीं क्या होगा, लड़की के भाग में क्या है, बताओ भाई क्या होगा, पंडित जी से पूछना पड़ेगा, बताओ भाई क्या होगा, ये ऐसा हो गया। बंधुओं मिथ्या आग्रह है। कैसे आग्रह है ना, भी देख लिया, कहीं किसी का रिवाज देख लिया, बस देख लिया ये होना चाहिए, हम भी करेंगे, ये सारे मिथ्या आग्रह, इनको बौद्ध धर्म में कुशल कर्म कहा। उनका तो सारा का सारा हो गया। पंडित जी से शांति पाठ कराते फिरे, भाई बिल्ली छुटा करके भाग गई, ऐसा हो गया, इसका क्या फल निकलेगा, उसका शांति पाठ कराओ तब जाके शादी होगी। ऐसे ऐसे न जाने कितने कितने कर्म घरों में होते हैं, किए जाते हैं, और हमारी बहनें कष्ट ना मानना करवाती हैं, ये भी करो ये भी करो, ये भी करना पड़ेगा। क्यों? सारे के सारे मानसिक अकुशल कर्म है। ये सब मानसिक अकुशल कर्म चल रहे हैं, ये सारे मिला करके बौद्ध धर्म के अंदर 10 मानसिक अकुशल कर्म बताए गए। और बंधु इसी में थोड़ा कुछ और जोड़ करके, कुछ कम ज्यादा हो करके, सभी जगह लगभग यही मान्यता है। वैदिक धर्म परंपरा की मैं थोड़ा इस बारे में शौक और रुचि रखता हूं, भाई देखें कहाँ कहाँ क्या क्या बात बताई गई। वैदिक धर्म परंपरा के अंदर बंधुओं इसी तरह की बात कही गई कि भाई क्या क्या ये कुशल कर्म, वहां तो पाप शब्द है, अकुशल कर्म नहीं है। वैदिक धर्म परंपरा में, जैन धर्म में पापी शब्द है। वहां पर कहा हिंसा, चोरी और दुराचार, तीन वही हैं। ये कायिक जो है पाप हुआ करते हैं, तथा वाचिक होते हैं, असत्य झूठ बोलना, असत्य कहो, तथा कटु वचन बोलना, किसी के ऊपर व्यंग करना, और असंगत बोलना। सभा लगी हुई असंगत बोले, व्यर्थ बोले, जिससे सारे सभा के अंदर अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाए, ये वाचिक पाप हुआ करते हैं। और मानसिक पापों के अंदर उसी तरह का है, लोभ है, अहित है, आग्रह है, मिथ्या, यही बातें बताई गई हैं। और जैन धर्म के अंदर 18 पाप होते हैं। कितने भाइयों, करें विभाजन इनका भी, 18 पापों का। कभी 18 पाप जो है मन वचन काया की दृष्टि से कैसे कैसे माने गए, किस तरह से यहाँ पर विभाजन है। जैन धर्म के अंदर कायिक पापों के अंदर हिंसा है सबसे पहले। हिंसा काया के द्वारा होती है। और एक है अदत्ता दान, शब्द का भेद है, चोरी कहो चोरी, वही अदत्ता दान, यह है। और तीसरी बात, मैथुन शब्द आया यहाँ पर, जिसका दुराचार हुआ करता है, वह है ये काया से होने वाले पापक कर्म हैं, उनके द्वारा होते हैं। ये वाचिक में असत्य है, झूठ बोलना है, और बताया कलह करना है। वाचिक बोलने, वाणी के द्वारा कलह करना है। अव्याख्यान दोषारोपण है, और पैशून्य चुगली है, किसी के ऊपर चुगली करना। पर परिवार दोषारोपण है, और माया मृषा जो आता है, ये भी वाचिक पाप है। मानसिक पापों में वहां लोभ आया था, यहां शब्द है परिग्रह है। परिग्रह है
ये मानसिक पाप है। परिग्रह यहाँ उत्पन्न होता है दिमाग में, यानी विचारों के अंदर उत्पन्न होता है। और 4 बताए यहाँ पर, क्रोध, मान, माया, लोभ है। ये मानसिक है। क्रोध मानसिक पाप है, अभिमान मानसिक पाप है, छल कपट हालांकि वाणी का विषय है परंतु पहले मन के अंदर आएगा, वहां उत्पन्न होगा। और लोभ, ये 4 जो हैं इस तरह से चारों कषाय मानसिक पाप हैं। और मानसिक पाप जैन धर्म बताया राग और द्वेष, ये क्या है? मानसिक पाप है, रते अरति। और बताया मिथ्या दर्शन शल्य, ये सारे जोड़ने के ऊपर 18 बैठेंगे। ये विभाजन है इन 18 पापों का। 18 पाप ये इस तरह मन से, वचन से और काया के द्वारा होते हैं और किए जाते हैं। हम मूल बात के ऊपर फिर चलते हैं बंधुओं। पाप वह है जिससे आत्मा का पतन होता है। कहा गया? पापी पापन कीजिए, पापी को संबोधित किया, पाप करने वाले को। पापी पापन कीजिए, नियारा रही आप, दूर रहो इससे, अलग रहो। अपनी अपनी वे भरें, क्या बेटा क्या बाप। संसार में जो पाप करता है वह अपनी करनी को भरता है। ऐसा कभी नहीं होता कि छुटकारा हो जाए या किसी का दोष लगा दे, किसी के ऊपर लगा दें और हम छूट जाएं। यहां तो धोखा हो सकता है दुनिया में, आदमी सांप बच जाए और दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो जाए, यहां तो हो जाएगा परंतु पाप क्षमा नहीं करता। चलो भाई इसने उसका नाम ले दिया, उसके जाके लग जाएगा पाप और उसी को हो जाएगा। नहीं, अपने अपने करनी सब भरें, अपने करनी भरनी पड़ेगी। और भरते हैं, क्या बेटा क्या बाप, छुटकारा नहीं।